हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द सीरियस यूपीएससी चैनल। इधर हम केवल सीरियस चीज डिस्कस करेंगे, कोई फालतू का चीज नौटंकी नहीं करेंगे। इसके साथ साथ डिस्कस करने के साथ साथ इधर देख सकते हैं मैं एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आपको ये मटेरियल उधर मिल जाएगा। तो मैं जो भी टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक के साथ साथ इस तरीके का मैं एमसीक्यू जो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, बहुत ज्यादा हार्ड एमसीक्यू बना के आपको उधर प्रोवाइड कर दूंगा। और सबसे जो अच्छा बात मैंने इधर किया, हर एक क्वेश्चन के बाद इधर एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन 1 का एक्सप्लेनेशन डिटेल में बताया, ऑप्शन 2 और स्टेटमेंट 2 इसका स्टेटमेंट उसको एक्सप्लेन किया। तो इससे क्या होगा, आपका जो प्रैक्टिस होगा, प्रैक्टिस के साथ साथ आपका मेमोरी भी इनहेंस होगा। आप चीज को और भी कनेक्ट कर पाएंगे और भी दूसरे चीज से, जिससे आपका ओवरऑल नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिवली बढ़ेगा। एवं जो यूपीएससी एग्जाम और दूसरे जो भी एग्जाम होता है उधर आप इंटरकनेक्ट कर पाएंगे, और जो क्वेश्चन का जो ट्रैप होता है, कंफ्यूजन होता है, उससे भी आप अच्छे से डील कर पाएंगे। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट को शायद ये बात पता नहीं है कि जो जनगणना था, इसको सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नेशनल एंथम के लिए। उन्होंने अपना जो आजाद हिंद गवर्नमेंट फॉर्म किया था उसके लिए पहले बार इसको रिकमेंड किया था। और उधर जो हिंदुस्तानी ट्रांसलेशन यूज किया गया, जिसको ट्रांसलेट किए थे आबिद हुसैन सफारानी ने, और इसको जो म्यूजिक दिया था कैप्टन राम सिंह ठाकुरानी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं जनगणना का हिंदुस्तानी ट्रांसलेशन, ये वर्जन बहुत बढ़िया है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो यूपीएससी कभी भी यूज कर सकता है। इधर अगर इस स्टेटमेंट को जोड़ दे और इधर से कोई भी एक स्टेटमेंट लगा दे तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। तो चलो आप देख लेते हैं नेशनल एंथम का क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो ज्यादातर को शायद पता नहीं होगा और सीरियस एस्पिरेंट को पता होगा शायद। तो इसका जो कॉम्पोजिशन तो सबको ही पता है, और लिखा था रविंद्रनाथ ठाकुर ने, लेकिन ब्रिटिश लोग उनको टैगोर कहते थे, लेकिन हम तो कह सकते हैं ठाकुर, तो हम टैगोर ए वर्ड को यूज नहीं करेंगे। तो पहली बार जो नेशनल एंथम था इसको प्ले किया गया, इधर दिखाता हूँ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1911 का कॉन्फ्रेंस हो रहा था कोलकाता सेशन में, उधर पहली बार प्ले किया गया था। और ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, परफॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन लीड बाय सरला देवी चौधरी, जो ठाकुर रविंद्रनाथ ठाकुर का नीस थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह आ सकता है। जो पहली बार प्ले किया गया किधर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1911 का सेशन था कोलकाता में, उधर। इधर और एक क्वेश्चन आप कनेक्ट करके पढ़िएगा कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1911, इसका जो प्रेसिडेंट वो कौन थे, उसको आप ऐड करेंगे तो आप इंटरकनेक्टेड वे में स्टडी कर पाएंगे। तो और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस सॉन्ग के बारे में कि इसका जो द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग फर्स्ट अपेयर्ड इन 5 स्टैंजास इन बंगाली मैगजीन इन ए इशू ऑफ तत्ववादनी पत्रिका। तो ये जो जनगणना सॉन्ग पहली बार तत्ववादनी पत्रिका, जो देवेंद्रनाथ ठाकुर उनका था, उधर पब्लिश किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बंगाली लैंग्वेज में पहली बार पब्लिश किया गया। तो एग्जाम में लैंग्वेज इधर चेंज कर सकता है, बंगाली की जगह अगर उन्होंने पूछ लिया संस्कृत, तमिल, तेलुगु, तो ऐसे तो कर ही सकते हैं वो। और मे भी कह सकते हैं इंग्लिश में किया गया। तो एक चीज आपको ख्याल रखना है। और मैं इधर दूसरी भी चीज लिखा हूँ कि दूसरी बार किधर प्ले किया गया, महाराजा बहादुर के पास। लेकिन इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको कनेक्ट करना है कि इसके साथ साथ आप तत्ववादनी पत्रिका को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपका जो नॉलेज वो इनहेंस होगा और आप क्वेश्चन का ट्रैप में नहीं गिरेंगे। लेकिन इधर और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आउटसाइड कलकत्ता किधर इसको प्ले किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, रविंद्रनाथ हिमसेल्फ, बर्ड हिमसेल्फ, पहली बार इसको परफॉर्म किया था बेसंत थियोसॉफिकल कॉलेज, जो मेदनपल्लाई में है, मेदनपल्लाई मद्रास, अभी का आंध्र प्रदेश। एक इंपॉर्टेंट चीज है, यूपीएससी में पहली प्रीवियस ईयर में भी ये मेदनपल्ली से क्वेश्चन आ चुका है, तो फ्यूचर में भी आ सकता है। इसलिए हमें इसको कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। इस मेदनापल्ली का सिग्निफिकेंस है इंडियन हिस्ट्री में। तो ये जो मार्गरेट कजन्स थी, बेसिकली जो वाइफ ऑफ जेम्स कजन्स, उन्होंने ही ये जो इंग्लिश, ये जो
जनगणना है इसका जो वेस्टर्न मेलोडी उन्होंने बनाया था, तो बेस्ड ऑन द नोट प्रोवाइडेड बाय ठाकुर हिमसेल्फ, द सॉन्ग वाज preserved in 1919 Western notation at Medanapalli by Margaret Cousins and her students। तो जो थियोसॉफिकल किधर गया, हाँ, बेसन थियोसॉफिकल कॉलेज उसका स्टूडेंट्स और उसके साथ साथ उनको लेट किया था ये जो मार्गरेट कुजेंस, उन्होंने वेस्टर्न नोटेशन में इस सॉन्ग को प्ले किया। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन और कनेक्टेड क्वेश्चन किया जा सकता है, तो इसको ख्याल रखिएगा। और आप अगर शायद रिसेंट ट्रेंड अगर देखें यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए इस तरीके का एग्जाम और प्रीलिम्स, उधर बुक का नाम और ऑथर को पूछ रहा है। तो ये जो होल एपिसोड वाज रिकॉर्डेड बाय जेम्स कजन्स एंड इज ऑटोबायोग्राफी वी टू टुगेदर, इसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एपिसोड इंडियन हिस्ट्री उससे कनेक्टेड है, तो इसको ख्याल रखिएगा। और इधर और एक इम्पोर्टेंट चीज देख लेते। इट वाज आल्सो इन मेदनापल्ली दैट द सॉन्ग वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय ठाकुर एज द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो देखिए ये तो डायरेक्टली पूछ सकता है किधर रविंद्रनाथ ने जो इंडियन नेशनल एंथम था उसका इंग्लिश अनुवाद और ट्रांसलेशन किया था, तो मेदनापल्ली। और इसका नाम क्या था, इंग्लिश जो ट्रांसलेशन किया उसका नाम क्या था, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो जनगणा मना इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन में इस तरीके से आ सकते हैं, जनगणा मना इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है, एक मॉर्निंग सॉन्ग बोल दिया, एक आफ्टरनून और एक इवनिंग, इस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है। और ये जो सॉन्ग इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो भारतीय भाग्य विधाता, इसको अगर बंगाली में कहे भारत भाग्य विधाता, इस तरीके से था। तो इसको भी पूछा जा सकता है, तो इसको ख्याल रखिएगा, इसको कनेक्ट करके पढ़िएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट चीज है इधर पॉइंट नंबर स्ट्रक्चर 3 में देख लीजिए, द फुल पोएम हैज 5 स्टैंजास लेकिन ओनली द फर्स्ट स्टैंजास वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम। तो इधर जो जानने का चीज है, इस पोएम और जो सॉन्ग है इसमें टोटल 5 स्टैंजा था, लेकिन केवल फर्स्ट स्टैंजा को ही लिया गया नेशनल एंथम के लिए। तो क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं पहला 2 स्टैंजा को लिया और तीसरा को लिया लेकिन चौथा को नहीं लिया, और इस तरीके से मिक्स कर दे सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ख्याल रखिएगा। और इधर मैंने तो पहले ही बात कर लिया है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसको रिकमेंड किया, लेकिन उससे पहले नेताजी ने इसको पहली बार रिकमेंड किया था और रिकॉग्नाइज किया था। वो चीज आप कनेक्ट करके पढ़ेंगे। और यहाँ इधर एक चीज देखने का है, परफॉर्मेंस टाइम। जो परफॉर्मेंस टाइम है फुल सॉन्ग फर्स्ट स्टैंजा 52 सेकेंड्स और शॉर्ट वर्जन जो एक है वो 20 सेकेंड। देखिए हाल में ही यूपीएससी प्रीलिम्स में डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, और ये जो पॉइंट 1 और 2 इसको डिफेंस रिलेटेड करके ही पढ़िएगा, क्योंकि फास्ट वर्जन जो फुल नॉर्मल वर्जन है 52 सेकंड में हो जा रहा है, लेकिन जो शॉर्ट वर्जन कहाँ किया जाता है, कुछ एबनॉर्मल कंडीशन का है और कुछ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल उधर किया जाता है। तो प्रोटोकॉल हमेशा मिलिट्री से लिंकेड और एडमिनिस्ट्रेशन से लिंकेड है, इसीलिए ये जो, क्योंकि देखिए 2023 शायद इधर इंडियन फ्लैग कोड के ऊपर क्वेश्चन आया था, आपको शायद पता होगा। तो अगर फ्लैग कोड के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है तो सॉन्ग नेशनल एंथम के ऊपर क्यों क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये चीज आपका दिमाग में होना चाहिए। हाँ इधर लिख दिया है, नेताजी सुभाष ने इसको पहली बार रिकॉग्नाइज किया था, और पीवी केन को भी याद रखिएगा। हाँ मैं इधर पॉइंट 6 में ये जो इसको मेंशन कर दिया सोर्स। तो चलो आप देख लेते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन किया जाए इस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे जाके। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन नेशनल एंथम जनगण मन। तो पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है, इट वाज फर्स्ट sang एट द 1911 कोलकाता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ महात्मा गांधी। तो आपको क्या लगता है, इधर तो कैच है, कैच ये है कि 1911 में तो परफॉर्मेंस किया गया और परफॉर्म किया गया, लेकिन गांधी जी तब नहीं था, यही एक कैच है इस स्टेटमेंट में, क्योंकि गांधी जी तब साउथ अफ्रीका में था। मैं इधर लिख हुआ जो एक्सप्लेनेशन है पॉइंट नंबर 1 का, देखिए महात्मा गांधी वाज नॉट प्रेजेंट एट दिस सेशन, ही वाज स्टिल प्राइमरीली एक्टिव इन साउथ अफ्रीका इन 1911।
इसका दूसरा जो ऑप्शन देख लेते हैं, द सॉन्ग वॉज फर्स्ट पब्लिश इन द 5 स्टैंजा इन द बंगाली मैगजीन तत्वावधानी पत्रिका। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? और तीसरा, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द सॉन्ग वॉज डन एट मेदनापल्ली इन 1919 where it was titled the morning song of India। हाँ, ये भी करेक्ट है। चौथा देख लेते हैं, द हिंदुस्तानी वर्जन शुभ सुख चैन was translated by Abid Hassan Safarani and set to music by Captain Ram Singh ठाकुरी। हाँ, ये भी ऑप्शन करेक्ट है आजादी गवर्नमेंट का। तो करेक्ट आंसर हो जा रहा है 2, 3 और 4 ऑप्शन। हाँ, 2, 3, 4। इधर देखिए, मैं आपके लिए इधर मैं हर एक स्टेटमेंट जब दे रहा हूँ उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो आपको याद रखने में हेल्प मिलेगा। इधर देख सकते हैं गांधी जी किधर था, इस तरीके ऑप्शन स्टेटमेंट 2। तो इस तरीके से आप फॉलो कीजिएगा तो आप इंटरकनेक्टेड वे में पढ़ पाएंगे। और जो आपको अगर ये सुनना है हिंदुस्तानी वर्जन, इसको यूट्यूब में सर्च कीजिए, बहुत बढ़िया है, आपको अच्छा लगेगा। और इधर में थोड़ा एग्जाम टिप भी दे दिया है, आप क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट टाइप जो ट्रैप होता है बेसिकली। तो पहला स्टेटमेंट बता रहा है, जाना गाना माना वाज फर्स्ट प्रिजर्व्ड इन वेस्टर्न म्यूजिकल नोटेशन इन 1911। नो, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि थियोसॉफिकल जो कॉलेज था उधर हुआ था, तो ये करेक्ट नहीं। ऑप्शन 2 बता रहा है, द शॉर्ट वर्जन ऑफ द एंथम कंसिस्ट ऑफ द 5 फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा। हाँ, करेक्ट, ये करेक्ट है। ऑप्शन 2 करेक्ट है। लेकिन ऑप्शन 3 बोल रहा है, द ओरिजिनल कंपोजिशन मेंशंस ओनली रीजन्स दैट आर पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे इंडिया। ये करेक्ट नहीं है ऑप्शन। पहले तो केवल ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। तो मैं इधर एक्सप्लेनेशन में जो दिखा रहा हूँ, हाँ देखो, स्टेटमेंट 2 करेक्ट लेकिन स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट बिकॉज मेंशन सिंध व्हिच इज राइट नाउ इन पाकिस्तान। सो इस तरीके से ट्रैप आपको मिलेगा क्वेश्चन में, लेकिन आपको उससे डील करना पड़ेगा बहुत कोल्ड माइंडेडली। और एक देख लेते हैं, हाँ, मैचिंग। इस तरीके का मैचिंग क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इधर बहुत सारे डेटा है। रविंद्रनाथ ठाकुर, तो उन्होंने लिखा था, रोड द एंड कंपोज द सॉन्ग। मार्गरेट कजिन्स, ये क्या किया था? ये तो जो प्रिजर्व किया था। आबिद हसन सफरानी, ये तो ट्रांसलेट किया था हिंदुस्तानी में। और एक 4 को इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन इधर जो एक सेकेंड मिस इंटरप्रेशन होता है क्वेश्चन में, जो मिस इंटरप्रेशन होता है और कंट्रोवर्सी इस तरीके का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ट्रिक ऑन मिस इंटरप्रिटेशन। क्योंकि हमेशा यूपीएससी कोशिश करेगा इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें कंफ्यूजन हो, मिस इंटरप्रिटेशन हो, जिससे स्टूडेंट ट्रैप हो जाए। तो इधर देख लीजिए, which of the following correctly describe the controversy during the first singing of Jana Gana in 1911। तो इधर कह रहा है, many believe it was written to praise the British King George V। हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, रविंद्रनाथ ठाकुर ने ये सॉन्ग किंग जॉर्ज 5 के लिए नहीं लिखा था। उन्होंने खुद ही इसका जो डिस्क्लेमर दिया था। देखिए, टैगोर और ठाकुर clarified that the Adhinayaka refers to the divine spirit of India, not the British monarch। और इसके बारे में मैं सेपरेटली एक बड़ा वीडियो लेके आऊंगा जिधर इसको एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है कि नेशनल एंथम और रविंद्रनाथ ठाकुर ने कोई ब्रिटिश राजा के लिए नहीं, इंडियननेस के लिए ही लिखा था। और उधर जो इटर्नल चैरियटर, तो उधर भगवान श्री कृष्ण को ही मेंशन कर रहा है, इटर्नल चैरियटर। मैं आपको डिटेल्स डेटा प्रूफ के साथ बताऊंगा। तो हाँ, एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है लॉ एंड प्रोटोकॉल क्वेश्चंस। क्योंकि आपको शायद पता होगा यूपीएससी में हम हाल में ही एक क्वेश्चन आया था होम गार्ड रिलेटेड, उसके बाद डिफेंस से आ रहा है, प्रोटोकॉल रिलेटेड भी आ रहा है हाल में ही। तो एक देखते थे, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1979 डिस्क्राइब डिसरिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम इज पनिशेबल बाय। तो अगर नेशनल एंथम को डिसरिस्पेक्ट किया जाए तो 1971 का जो प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, उसका मुताबिक उसका पनिशमेंट क्या होगा? तो एक ऑप्शन ए कह रहा है 2 साल और फाइन और बोथ, बी कह रहा है 3 साल फाइन और बोथ। तो देख लेते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और फाइन और बोथ।
इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि फ्लैग कोड के ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो, और इसको आप कनेक्ट करके देखिएगा जो फंडामेंटल ड्यूटी से, उधर हमें नेशनल फ्लैग के और जो भी नेशनल इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर हमारा जो ड्यूटी है उससे भी कनेक्ट करके इसको पढ़िएगा, तो आपको इंटरकनेक्टेड वे में इसको रिमाइंड ब्रेन में रह जाएगा बेसिकली। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए चैनल में जाके पीडीएफ को डाउनलोड करके। देखो ये मेरा पहला वीडियो है जिस वजह से थोड़ा लॉन्ग हो गया, इसके बाद जो भी वीडियो आएगा शॉर्ट वीडियो आएगा और एक्सप्लेनेशन और भी कंसाइज होगा। उसके साथ साथ आप आपके तरफ से ही ये जो एमसीक्यू मैं हर एक चीज के ऊपर अपलोड करूंगा उसको करेंगे, जिससे मुझे वीडियो में हर वक्त एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, जिससे वीडियो का लेंथ भी शॉर्ट होगा और आपका भी टाइम सेव होगा, मेरा भी टाइम सेव होगा, क्योंकि हमको भी पढ़ना है, हमको आपको भी पढ़ना है। तो आप जाइए मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल द सीरियस यूपीएससी चैनल जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक भी कर लीजिए, क्योंकि इधर सिर्फ सीरियस चीज बताया जाएगा, कोई फालतू का चीज नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ है सीसेट की वजह से। तो मुझे फर्स्ट पेपर में तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमेशा कट ऑफ से 10-20 मार्क ज्यादा ही मिलता है फर्स्ट पेपर में, लेकिन सीसेट अभी भी क्लियर नहीं कर पाया हूँ, एक चीज है।